मेरा नाम रोहित है और आज से करीब 1 साल पहले मेरी जॉब लगी थी लोको पायलट में। लेकिन अभी तक मैं असिस्टेंट ही हूँ। तो मैं आप लोगों को सीधा मेरे साथ हुई एक घटना के ऊपर लेके आता हूँ। एक बार रात करीब 1 या 1:30 बजे मैं और मेरे एक सीनियर हम लोग एक मालगाड़ी को लेके जा रहे थे। जिस जगह से हम लोग गुज़र रहे थे वो बहुत ही सुनसान और वीरान किस्म की जगह थी। चारों तरफ बस घना काला अंधेरा, बड़ी बड़ी पेड़ें, बस यही सब कुछ थी। रात का समय होने के कारण हमारी ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में थी कि तभी हमारे ट्रैक पे झाड़ियों से एक आदमी या फिर एक लड़का कह ले उसे, क्योंकि उसकी उम्र वही करीब 23-24 साल के आसपास रही होगी। वो सीधा झाड़ियों के बीच से निकल के जिस ट्रैक पे हमारी ट्रेन चल रही थी उसी ट्रैक पे आके खड़ा हो गया। हालांकि अभी वो हमारे ट्रेन से थोड़ी दूरी पे था। मैं और मेरे सीनियर हम दोनों उस लड़के को देख रहे थे। लगातार हम लोग ट्रेन के हॉर्न को बजा रहे थे, लेकिन वो साइड होने का नाम नहीं ले रहा था। ट्रेन भी हमारी अच्छी खासी स्पीड में थी। अगर हम लोग ब्रेक लगाते भी तब भी कुछ फ़ायदा नहीं था। हो सकता था कि हमारे ट्रेन के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए। लगातार हम लोग हॉर्न दे रहे थे, लेकिन वो साइड नहीं हो रहा था। ट्रेन उसके काफ़ी करीब पहुंच गई। जब वो ट्रेन उसके करीब पहुंची तो शायद उसे डर लगा और वो पीछे की ओर मुड़ गया। मतलब कि अब उसका पीठ हमारे ट्रेन की तरफ था, लेकिन अभी भी वो ट्रैक से हटा नहीं। और तभी ट्रेन उसे कुचलते हुए उसके ऊपर से निकल गई। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। मेरी तो दिमाग, हाथ पैर सब कांपने लगे। मेरे सीनियर मुझे समझा रहे थे और मुझे शांत कर रहे थे। फिर हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में सारी बात बताई। अगले प्लेटफॉर्म पे या फिर अगले स्टेशन पे मैं और मेरा सीनियर वहाँ से उतर के हम लोग उस लड़के को देखने के लिए गए। जब हम लोग उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख के, वहाँ का नज़ारा बहुत ही दर्दनाक था। उस लड़के की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। जिस समय वो लड़का ट्रेन से कटने वाला था उस समय मैं उसके चेहरे को बहुत ही गौर से देखा था और उसका चेहरा मुझे बिल्कुल याद हो गया था। जब मैं अपने घर भी आया तब भी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार बस उसी लड़के का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता था। उसके कुछ दिन बाद मैं और मेरा वही सीनियर हम लोग फिर उसी जगह से ट्रेन को लेके गुज़र रहे थे। वो जगह मुझे बिल्कुल अच्छे से याद हो गई थी। जब हमारी ट्रेन उस जगह के पास पहुंची तो जहाँ पे उस लड़के की मौत हुई थी, मुझे फिर से लगा कि वो लड़का झाड़ियों से बाहर निकल के और फिर से ट्रैक के सामने आए खड़ा हो गया है। मैं अपने सीनियर को दिखा रहा था कि देखिए वो लड़का फिर से आ गया, लेकिन मेरे सीनियर बोले थे कि अरे क्या हो गया तुम्हें, ट्रैक पे कोई भी नहीं है। लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि ट्रैक पे वो तो रहा वो लड़का, लेकिन वो लगातार मुझे समझा रहे थे कि अरे तुम्हारा ये वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ट्रेन फिर से उसके ऊपर से गुजर गई। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये बस मुझे दिख रहा है और किसी और को नहीं। खैर, उसके बाद से अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हाँ, एक बात और, ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये मेरे साथ 15 नवंबर 2021 मतलब कि अभी से कुछ दिन पहले ही हुई थी। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी यहीं तक थी। देखिए, मैं आप लोगों
को कोई भी स्टोरी फेक नहीं चाहता हूँ बताना, या फिर किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा झूठी बात ऐड नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं चीटिंग होगा। इसलिए मुझे जो भी स्टोरी जैसे मालूम पड़ती है बस वो रियल होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों के लिए रियल स्टोरी ही लेके आऊँ। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो आप लोग कमेंट करें। आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो कुछ भी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।